जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, माता रानी का कौन सा ऐसा भगत होगा जो नहीं चाहेगा कि हर जन्म में उसे माँ की भक्ति प्राप्त हो। माता रानी के जितने भी भगत हैं पूरी श्रद्धा भाव से माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कुछ तो खास बात होगी ऐसे भगत में, ऐसे व्यक्ति में, जिसे माँ हर जन्म में अपने भक्त के रूप में चुनती है और जिसे हर जन्म में माँ का प्रेम प्राप्त होता है। तो ऐसा क्या करें कि सिर्फ इसी जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म में माँ की भक्ति प्राप्त हो, उनका प्रेम प्राप्त हो और मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है वो सरल हो जाए। तो भक्तों के कौन से गुण हैं जो उन्हें माँ के बहुत करीब ले जाते हैं, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला गुण है कि आप जीवन में किस चीज़ को प्राथमिकता देते हो, क्योंकि प्राथमिकता के हिसाब से चीज़ें मिलती है। तो पहली चीज़ माँ ये देखती है कि नित्य प्रति जो आप माँ की पूजा अर्चना कर रहे हो, जिन नियमों का पालन कर रहे हो, उनमें आप कितने दृढ़ हो। उदाहरण के लिए, आपकी तबीयत किसी दिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर में मेहमान आए हुए हैं, ऑफिस जल्दी जाना है या अन्य कोई कार्य है, तो उस समय आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आपके भाव क्या होंगे? क्या आपके भाव इस प्रकार के होंगे कि आज रहने देते हैं, आज नहीं हो पाएगा, या फिर आपके मन में ये भाव आ रहे हैं कि मुझे अपने नित्य नियम का पालन करना ही करना है, चाहे तबीयत खराब है, चाहे घर में मेहमान आए हैं या ऑफिस जाना है, कोई बात नहीं, मैं घंटे 2 घंटे पहले उठ जाऊंगा क्योंकि शरीर में पीड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा पीड़ा मेरे मन में होगी यदि माँ का ध्यान नहीं करूंगा तो दोस्तों, किस प्रकार के भाव आपके अंदर उठते हैं उन्हीं को माँ देखती है और उसी के आधार पर आपकी भक्ति का और आपका मूल्यांकन होता है। और प्राथमिकता यदि माँ को आप देते हैं, माँ की भक्ति को आप देते हो, तो यकीन मानिए माँ आपको उन हालातों से निपटने की शक्ति और सामर्थ्य देती है, क्योंकि ये कुछ परीक्षाएं जीवन में चलती रहती है आपको परखने के लिए, आपकी भक्ति को परखने के लिए। तो ये परीक्षाएं जो होती है ये बहुत छोटे स्तर की परीक्षाएं हैं। दोस्तों, माँ की भक्ति में बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी भक्तों की होती है। उदाहरण के लिए, अग्नि के बीच होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बैठाया गया था और वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें भगवान पर, अपने इष्ट पर भरोसा था। उन्हें पता था कि ईश्वर उनकी भक्ति की लाज रखेंगे और ईश्वर ने उनकी लाज रखी। होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार जैसे भरी सभा में द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई, जैसे मीराबाई की लाज भगवान ने रखी, पूरा जहर का प्याला पी गई लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो किसी भी तरह की जो परीक्षाएं जीवन में चलती है, कोई भी कठिन समय जीवन में आता है, तो डरकर भागना नहीं है, ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। और जब भगवान देखते हैं आपके भावों को कि आपकी भक्ति कितनी अटूट है, तो ईश्वर भी आपको उससे निपटने के लिए कुछ विशेष शक्ति और सिद्धियां प्रदान करते हैं, आपका मनोबल ऊंचा करते हैं, आपको सहारा देते हैं और आप उन परिस्थितियों से ईश्वर की कृपा से निकल जाते हो। दूसरा गुण जो माँ के सच्चे भक्तों में होता है, जिन्हें माँ हर जन्म में अपने भगत के रूप में चुनती है, माँ के भगत कष्टों और दुखों में धैर्य से काम लेते हैं, भक्ति में डगमगाते नहीं हैं। चाहे सुख है चाहे दुख है, उनका व्यवहार और भावना समान रहती है। दुख आ रहे हैं तो भी अपने इष्ट के प्रति अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देते, और ये सब माँ देखती है। और ऐसे में कई लोग भगवान को दोष भी देते हैं कि इतनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान मदद क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि अच्छा या बुरा आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपने खुद से ही क्रिएट किया है,
उसके बीज आपने पहले बोए हुए हैं, जो अब आपको उसके फल प्राप्त हो रहे हैं। तो भगवान को क्यों दोष देना? या फिर फसल अच्छी हो गई तो आपका कुछ भला आपके जीवन में हो रहा है, तो अहंकार भाव भी क्यों? अर्थात जो कुछ भी जीवन में आपको मिल रहा है उसको माँ के चरणों में आपको समर्पित कर देना है, और इन सब चीज़ों का मूल्यांकन और आपके जो भाव हैं उनका मूल्यांकन माँ के दरबार में होता है। और दोस्तों, भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे हनुमान जी की अपने प्रभु श्री राम के लिए थी। तमाम बाधाओं को पार करके वो लंका पहुँचे, सीता माँ से मिले, उन्हें श्री राम का संदेश दिया, पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन पूरा श्रेय अपने प्रभु श्री राम को दिया। तो इसी प्रकार जो माँ के भगत हैं, जो अपने हर कार्य को माँ की आज्ञा समझकर करते हैं, उनको समर्पित होकर करते हैं, और जो फल होता है चाहे अच्छा या बुरा उसे भी माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं, ऐसे प्रिय भगत को माँ हर जन्म में चुनती है, और ऐसे अपने प्रिय भगत को माँ मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। तीसरा गुण जो एक सच्चे भगत में होता है कि ये लोग अपनी तकलीफ़ों का रोना किसी के आगे नहीं रोते, और पूरी श्रद्धा अपने इष्ट पर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनका विश्वास इतना गहरा है और वो इस चीज़ को समझते हैं कि समय आने पर माँ सब कुछ ठीक कर देगी और उनकी भक्ति का फल उनको अवश्य मिलेगा। उनकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, और ममतामयी माँ माता काली उनके भाव समझती है और कभी कभी ऐसे भक्तों का साथ नहीं छोड़ती, और समय आने पर उनको उनकी भक्ति का फल प्रदान करती है और सदैव के लिए उन्हें अपनी शरण में ले लेती है। और एक बहुत बड़ा लक्षण ऐसे भगत में होता है कि उसका संसार के प्रति मोह कम हो जाता है, उसको सांसारिक बातें व्यर्थ लगने लगती है। हालांकि आप लोगों से बातचीत करते हो, सामान्य व्यवहार उनसे रखते हो, लेकिन अंदर से उनसे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि अंदर से तो आप माँ से बहुत गहराई से जुड़ चुके हो। और ये जो भगत और भगवान का रिश्ता होता है, ये इतना गहरा होता है, इतना मजबूत हो जाता है कि किसी और रिश्ते की, किसी और संबंध की गुंजाइश वहाँ नहीं होती। तो संसार में रहते हुए भी ऐसा व्यक्ति संसार से दूर होता है, एकांत पसंद करता है। इसके अलावा सांसारिक वस्तुओं और भोगों की जो इच्छा है वो समाप्त होने लगती है। भगत को सादा जीवन ज़्यादा पसंद आता है। स्वादिष्ट पकवान के स्थान पर सादा भोजन जो माँ के चरणों में नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है वो ज़्यादा स्वाद लगता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत संतोषी रहता है, बड़े बड़े धनवान से ज़्यादा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, क्योंकि ये जो उसकी खुशी है, उसका जो आनंद है वो बाहरी चीज़ों पर नहीं टिकी होती। उसकी खुशी उसके अंदर से निकल रही होती है। उसकी खुशी उसकी सच्ची भक्ति में होती है, जो कभी कम नहीं होती, जो समय के साथ बदलती नहीं है। चौथा गुण ऐसे भगत में होता है कि जो माँ की सेवा के साथ साथ अन्य लोगों के साथ सद्भाव रखते हैं, जो ऐसे लोगों को माँ सदैव के लिए अपनी शरण में ले लेती है। जो लोग सेवा का महत्व जानते हैं, दूसरों की यथासंभव मदद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और विशेषकर अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति माँ काली के विशेष प्रिय होते हैं। जब माँ देखती है कि मेरी पूजा तो व्यक्ति बहुत भाव से कर रहा है, लेकिन जो इसकी अन्य जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार के लिए, उनको पूरी नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति की पूजा और सेवा माँ स्वीकार नहीं करती। तो ध्यान रहे, अपने माता पिता के प्रति सेवा और सबके प्रति सम्मान, प्राणी मात्र के लिए दया की भावना, इस प्रकार के भाव जब आपके मन में होते हैं तो माँ ऐसे व्यक्तियों की भक्ति को सहर्ष स्वीकार करती है और सदैव के लिए उन्हें अपनी शरण में ले लेती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माता जी की बोलना पड़ेगा दोस्तों। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।